तो मार्केट में एक नया फ़ोन लॉन्च होने वाला है, नथिंग फ़ोन 1। इसकी काफ़ी हाइप बनी हुई है मार्केट में, सो आज हम इसकी बात करेंगे। पहले अगर आप नया आया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। वेलकम टू द चैनल, मेरा नाम है हार्दिक। सो लेट्स स्टार्ट। तो बेसिकली नथिंग एक यूके बेस्ड कंपनी है जिसने पहले ईयर 1 नाम के एक ईयरफोन्स लॉन्च किए थे, जो कि एक ब्लूटूथ ईयरफोन्स है। 6 से 7 हज़ार के अराउंड वो लॉन्च हुए थे और काफ़ी यूनिक सी आउट ऑफ द बॉक्स ट्रांसपेरेंट डिज़ाइन के साथ लॉन्च किए थे। और ये कंपनी वैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स ही करती है। इसका जो फाउंडर है काल पे, वो पहले वन प्लस में था। आपको पता है कि पहले वन प्लस बहुत ही एक वैल्यू फॉर मनी और फ्लैगशिप किलर स्मार्टफोन बनाता था, जिसमें उसकी प्राइस भी बहुत ही कम रहती थी फ्लैगशिप से, और उसमें फ्लैगशिप जैसे फीचर्स आते थे। और इसके पीछे जो थिंकिंग थी, जो आइडियाज़ थे, वो कालपे के थे। और कालपे है वो वन प्लस से अलग हो गया है कुछ साल पहले, और उसने फिर एक नया स्टार्टअप शुरू किया, नथिंग, जिसमें बहुत सारे काफ़ी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भी है जिन्होंने नथिंग में इन्वेस्ट किया है। और नथिंग का ये दूसरा प्रोडक्ट होगा। पहला प्रोडक्ट था वो ईयर 1 ईयरफोन था, और ये पहला फ़ोन है नथिंग की तरफ से, और दूसरा प्रोडक्ट ओवरऑल नथिंग कंपनी का। और आपको पता ही है कि जब OnePlus 5T, OnePlus 6, OnePlus 6T आए थे, वो बहुत ही वैल्यू फॉर मनी और फ्लैगशिप किलर स्मार्टफोन्स थे, जिसे ज़्यादातर लोग अफोर्ड भी कर सकते थे, और उसमें फ्लैगशिप लेवल के फीचर्स आते थे। जो फ्लैगशिप जो फ़ोन्स है सैमसंग के, एप्पल के और अलग अलग दूसरी कंपनीज की जैसे कि ओप्पो के, उसको वो कम्पीट कर पाता था। लेकिन उसके बाद से OnePlus एक मास प्रॉफिट गेनिंग कंपनी बन गई बाकी कंपनीज की तरह। और अभी तो OnePlus बहुत सारे अलग अलग फ़ोन्स निकालता है, फ्लैगशिप फ़ोन्स, मिड रेंज फ़ोन्स, बजट फ़ोन्स, और उसकी जो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी थी वो एकदम मिस हो गई है। अब बात करते हैं नथिंग फ़ोन 1 के बारे में। नथिंग फ़ोन 1 एक ट्रांसपेरेंट बैक डिज़ाइन के साथ आएगा, जिसमें बहुत सारी LEDs लगी है, और ये बहुत ही एक यूनिक, और हमने ऐसा स्मार्टफोन, ऐसे फीचर्स कभी भी एक एंड्रॉइड स्मार्टफोन में या फिर कोई भी स्मार्टफोन में नहीं देखे हैं। बेसिकली क्या है, बैक डिज़ाइन पूरी वाइट कलर की है और ट्रांसपेरेंट है, और उसमें बहुत सारी LEDs लगी है, और वो LEDs भी अलग अलग फीचर्स लेके आती है। अगर आप वायरलेसली कोई डिवाइस को, ईयरफोन्स या फिर कोई दूसरे फ़ोन को चार्ज करते हैं, तो जो चार्जिंग बैटरी के आजू बाजू की जो कॉइल है उसकी LED ग्लो होती है, और कैमरास के अराउंड भी LED लगी है। और अगर आप फ़ोन को चार्जिंग पर छोड़ते हैं तो आपको एक LED लाइट ग्लो होगी, और एक प्रोग्रेस बार भी आपको दिखाएगा कि कितना चार्ज हुआ है आपका फ़ोन। उसको हमें थोड़ा सा शेक करेंगे तो अपना प्रोग्रेस बार है उसकी LED ग्लो होगी 2 या 3 सेकंड के लिए, तो हमें पता चल जाएगा कि कितना चार्ज हुआ है हमारा फ़ोन। और बहुत ही एक यूनिक सी कमाल के डिज़ाइन लेके आया है। अब बात देखने की ये है कि ये सारी जो डिज़ाइन है, जो LEDs है, वो अच्छे से काम करती है या नहीं। और इसमें एक रेड LED भी ग्लो होती है। जब भी हम वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो रेड LED ग्लो करती है, जिसे हम पूरे तरीके से LEDs को कंट्रोल कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। और उसमें नथिंग ने अलग अलग 10 डिफरेंट अलग अलग रिंगटोन्स भी दी गई है, और उस रिंगटोन्स की बीट पर सारी LEDs ग्लो करेगी। और जो ट्रांसपेरेंट डिज़ाइन होती है उसको वर्कआउट करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि उसको ट्रांसपेरेंट भी रखना होता है और ब्यूटीफुल लुकिंग भी रखना होता है, कोई मैस नहीं लगना चाहिए। नथिंग ने वो ईयर 1 में अच्छे से एग्जीक्यूट किया था, और नथिंग फ़ोन 1 में भी ऐसा लग रहा है कि ट्रांसपेरेंट डिज़ाइन को बहुत ही अच्छे से एग्जीक्यूट किया है। और जो सारी LEDs है वो काफ़ी ब्राइट है, वो एक सेकेंडरी फ्लैश की तरह भी काम करके देगी। अब वैसे तो इस फ़ोन के स्पेक्स अभी तक रिवील नहीं हुए हैं। ये फ़ोन अराउंड जुलाई 12 के अराउंड लॉन्च होगा। लेकिन आप देख सकते हो कि पीछे की तरफ 2 कैमरास दिए गए हैं। इसमें कोई भी ज़्यादा गिमिक नहीं है कि 3 कैमरास या फिर 4 कैमरास सिर्फ नंबर के लिए लगा दिए हों। ये जो 2 कैमरास है वो बहुत ही अच्छे और बहुत ही केपेबल एंड रियली यूजफुल, जिसे आप यूज़ कर सके, ऐसे कैमरास होने वाले हैं। कोई भी मैक्रो लेंस या फिर कोई भी फालतू का डेप्थ सेंसर नहीं डाला गया है। शायद एक जो मेन कैमरा है और दूसरा है वो शायद अल्ट्रा वाइड एंगल होगा या फिर टेलीफोटो होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अल्ट्रा वाइड एंगल ही होगा। और आगे की तरफ हमें अभी तक बहुत ज़्यादा रिवील नहीं हुआ है फ़ोन, लेकिन टॉप लेफ्ट कॉर्नर में पंच होल कटआउट में कैमरा हमें देखने को मिलेगा, और आगे की तरफ हमें AMOLED पैनल दिखने को मिलेगी, जो कि काफ़ी यूनिफॉर्म बेजल्स के साथ आएगी। मतलब ऊपर नीचे साइड में बहुत ही यूनिफॉर्म बेजल्स होगी और बहुत ही कम बेजल्स होगी, और ये बॉक्सी डिज़ाइन के साथ आता है। और देखते हैं कि ये कौन से कलर में आता है, सिर्फ वाइट कलर में ही आता है या फिर ब्लैक ट्रांसपेरेंट कलर में भी आता है। वैसे इसके स्पेक्स अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन इसमें शायद स्नैपड्रैगन का नया स्नैपड्रैगन 7 Gen 1 प्रोसेसर होगा, जो कि स्नैपड्रैगन 778 से थोड़ा सा ऊपर होगा, जो कि एक हाई मिड रेंज प्रोसेसर होगा। और इसकी प्राइसिंग भी अभी कंफर्म नहीं है। जब लॉन्च होगा तभी एग्जैक्ट प्राइसिंग पता चलेगी, लेकिन इतना जरूर पता है कि इसकी प्राइसिंग बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाने वाली है। वैल्यू फॉर मनी फ़ोन होगा और बहुत ही एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फ़ोन होगा। अब देखना ये है कि नथिंग इसको कैसे अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाता है। और हाँ, इसका जो नथिंग बेस्ड OS होगा वो भी एकदम वन प्लस, जो पहले ऑक्सीजन OS था वन प्लस का, अभी तो वैसे कलर OS और सब मैस हो गया है, मिक्सअप हो गया है,
लेकिन जो वन प्लस का पहले ऑक्सीजन ओएस था, क्लीन नियर स्टॉक एंड्रॉयड एक्सपीरियंस, वैसे ही नथिंग ओएस भी एक नियर स्टॉक एंड्रॉयड एक्सपीरियंस देखने की कोशिश करेगा विदाउट एनी ब्लॉटवेयर्स, और उसकी एक अलग ही स्किन, अलग ही फील होगी नथिंग ओएस की। जैसे कि डॉटेड जो टेक्स्ट है उसके, जो अक्सर हम इंस्टाग्राम पेज पे या फिर उसके यूट्यूब पेज पर देखते हैं, वैसे ही नथिंग ओएस की स्किन होगी, बहुत ही यूनिक डिज़ाइन के साथ आएगी। और नथिंग एक ओपन सोर्स इकोसिस्टम बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है, जो कि वहाँ पे थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस या फिर थर्ड पार्टी डिवाइसेस को भी वो एक इकोसिस्टम में अपने साथ लाना चाहता है। जैसे कि एप्पल की खुद की एक इकोसिस्टम है, वैसे ही नथिंग की एक ओपन सोर्स इकोसिस्टम होगी, जिसमें थर्ड पार्टी जो है एप्लीकेशन हो या फिर डिवाइसेस हो, वो भी आके इसमें जुड़ सकते हैं। सो देखते हैं नथिंग आके क्या करता है और ये फ़ोन कैसा होगा, कैसी प्राइसिंग होगी, ये जानने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर पसंद आया हो तो, और हम नेक्स्ट वाली वीडियो में मिलेंगे।